हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, जैसे कि कल हमने डिसाइड किया था कि 4 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीआरसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो अगर आपने वो स्केड्यूल नहीं देखा है, आपने वो पहले वाली वीडियो मिस कर दी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके बार ये चेक करके आ जाओ, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना स्टार्ट करना। और जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, टेस्ट देने के लिए रेडी हैं, आप एक काम करेंगे, अभी ना आपको ये वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करनी है। पहले सुनो एक बार, इस पूरे टेस्ट में ना 10 क्वेश्चंस हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और सबसे पहले ना इसका सोल्यूशन देखने से पहले आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाएंगे 15 मिनट की। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे उनके लिए आप 15 मिनट के अलार्म लगाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा। सो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 15 मिनट्स में। ठीक है, पहले सॉल्व करके आओ, वीडियो को बाद में आगे से कंटिन्यू करना। अभी के लिए आप पहले सॉल्व करिए, उस पर अपने आंसर्स मैच करेंगे। ठीक है, अगर करेक्ट होता है एक क्वेश्चन, अपने आप को 3 मार्क्स दे लेना। अगर एक इनकरेक्ट हो जाता है, -1 करेंगे आप, टोटल मार्क्स करना, फिर नेगेटिव मार्किंग भी हटाना वहां से, फिर जाके अपना स्कोर चेक करना। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टाइम सिर्फ 15 मिनट्स का ही है। तो अभी ना मैं आपका चेक नहीं कर रही हूँ, कोई सिस्टम आपका चेक नहीं कर रहा कि आपने कितना टाइम लिया है, बट आप ऑनेस्टली एकदम 15 मिनट्स के अलार्म लगाएंगे और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपके अलार्म बजेगी आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे, चाहे आपके 4 क्वेश्चन ही क्यों ना हुए हो सॉल्व। ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड आपको एग्जाम में भी मेंटेन करनी पड़ेगी। और क्योंकि बार के फाइनल एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सो 120 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट तो वैसे भी नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको हैबिट बनानी है अभी से कि आप ना क्वेश्चन को देख के जज करो कि कितना टाइम आपका लेने वाला है ये। अगर आपने जज कर लिया कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, चाहे आपको आता ही हो, आप उसको देखते ही लीव करोगे और सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करोगे जो आपको अच्छे से आते हैं। इस वाले टेस्ट में भी सेम अप्रोच फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आता है, जल्दी से सॉल्व करो, मार्क करो, आगे बढ़ो। सेकेंड, आपको देख के लग रहा है कि आता है बट ये बहुत टाइम ले जाएगा, तो उसको वहीं छोड़ो, थर्ड पे जाओ। ऐसे करके आपको ट्राई करना है कि आप विद इन 15 मिनट्स मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करें। और जैसे ही अलार्म ऑफ होगी वहाँ पे रुक जाना, ये मत करना है कोई बात नहीं, कोई देखने वाला थोड़ी ना है, हम तो ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो रुक जाना 15 मिनट के बाद, सही है। उसके बाद अपने आंसर्स मैच कर लेना। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर ना आप चाहते हो कि मैं फटाफट से सिर्फ आंसर से मैच कर लूँ, मुझे पूरी वीडियो नहीं देखनी, मुझे आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जिस भी ऑप्शन के ऊपर स्टार लगा हुआ है ना वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहले मैं आपको फटाफट 10 क्वेश्चंस दिखा लेती हूँ, आपने आंसर्स मैच कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आते हैं सारे क्वेश्चन, मेरा हो गया, आप वीडियो बंद कर सकते हो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ऐसे ही सेकेंड का भी ऑप्शन डी है, थर्ड के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, फोर्थ के लिए डी, फिफ्थ के लिए भी डी है, सिक्स्थ के लिए सी है, सेवेंथ ए, एट्थ ए, नाइन्थ डी एंड 10th सी। तो ऐसे करके आपने मैच कर लिए। अब ना अपना स्कोर देख लो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका सोल्यूशन देख लेना। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको निकालने हैं कितने कूलम्स रिक्वायर्ड होंगे या कितने कूलम्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय अ करंट ऑफ दिस मिली एम्पियर। ठीक है, और साथ में है इतना आपको टाइम दे रखा है। अब हमें ये पता है Q इज इक्वल टू IT होता है। अच्छा गाइस, एक और चीज़ बोलती हूँ फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो हमें Q निकालना है, करंट दे रखा है कितना 0.010 मिली एम्पियर और साथ में टाइम भी दे रखा है कितना 1000 आवर्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आंसर किस में बताना है, कूलम्स में बताना है। तो यहाँ पर ना आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता फिर आप गए डायरेक्टली सॉल्व करोगे, आंसर ही नहीं आएगा, आएगा तो गलत आएगा। एक चीज़ देखो, जो कूलम होता है ना वो क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले मिली एम्पियर को चेंज करना है एम्पियर में। ये हो जाएगा 0.010 मिली एम्पियर को मैंने लिखा 10⁻³ एम्पियर इंटू 1000, तो ये है ही। आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएंगी 3600 सेकंड्स। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। और मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ये भी बताया था कि ट्राई करना मैक्सिमम कैलकुलेशन आप मैनुअली कर लो, बार बार कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, 10⁻³ है, ये +3 है, हट गया ये तो,
यहाँ पे नीचे 2 0 आएंगे, कट गया, वो सिर्फ 36 से तो बचा, तो ये हो गया एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, कूलम लिख सकती हूँ। तो आंसर आ गया अपना 36, तो हम ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सही है। तो आपको सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है और ये सोचना है कि बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, टाइम सेव करना है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखेंगे। और ये ना क्वेश्चन पे टाइम भी दे दे और इनकरेक्ट हो गया तो सिर्फ आपको करेक्ट ही अटेम्प्ट करने हैं, सही है। आगे चलते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ना BARC में पूछा गया था लास्ट ईयर 2020 में, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगर करेक्टली सॉल्व किया है वेरी गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं, देख लो अभी। तो बात हो रही है MgCl2 की। कैसे डिसोसिएट करेगा ये, Mg + 2 Cl + 2 Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर ना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आपको बतानी है, कितने मोल्स बनेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कैसे बनाएंगे, Mg2+ है +2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से ही हमें मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ Mg हमें मिल रहा है ना। एंड अगर हम बात करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है उसके ऊपर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500 कूलम पर मोल, यही होता है ना। हम क्या करेंगे, 2 इंटू, अभी कितने हैं 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 इंटू 96500 कूलम पर मोल, या फिर इसको रहने दो ऐसे। इतना चार्ज हमें चाहिए होता है 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए, किसका, मैग्नीशियम का। और यहाँ पर इन्होंने बताना है कि अगर हम इतना चार्ज इसमें से पास कर दें तो कितना मैग्नीशियम मिलेगा। सो 1 कूलम के लिए 1/2 इंटू 96500, ठीक है। बताना किसके लिए है, 9.65 के लिए। 9.65 कूलम, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1/2 इंटू 96500 इंटू 9.65। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा। यहाँ से इसको हटाओ, 2 0 लगा दो, इससे ये कैंसिल, 1/2 हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻4, है ना। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। 5 लिखा हुआ है वहाँ पे ऑप्शंस में, तो इसको मैं लिखूंगी 5 इंटू 10⁻, पॉइंट इस तरफ जा रहा है, -5 हो गया, इसलिए मार्क कर देंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। अब ना ये वाली सीरीज में ये सोच के कंटिन्यू कर रही हूँ कि आपको आता है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़कर आए हो, रिवाइज करके आए हो, आपको ये नॉर्मल चीज़ें पता है पहले से, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, आगे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक सेल रिएक्शन गिवन है, बताना है कि उसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है ये कॉपर और कॉपर +2, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में चला गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है। बस अब देखो, जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है हम सेंटर में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर से कॉपर +2 मिला है, सही है। एक्वस सॉलिड लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। यहाँ पर रिडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे, Hg2Cl2 है, Cl- है, Hg है। कैसे लिखते हैं इसको, पहले Cl- लिखेंगे, एक्वस है, इसके बाद हम लिखेंगे Hg2Cl2 सॉलिड है, फिर लिखेंगे Hg जो कि लिक्विड है, और साथ में प्लेटिनम की भी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए, तो ये होगी इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन चेक कर लो, कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है तो ऐसा इसमें भी है, ऐसा इसमें भी, इसमें भी है, इसको हटा दो। ठीक है, और वैसे ना एग्जाम में जैसे मैंने पहले लिखा है यहाँ पे, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करना है क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। ठीक है, इस बार आते हैं, Cl- ठीक चल रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, प्लेटिनम यहाँ पर है, यहाँ लगाना भूल गए हैं तो ऑप्शन बी हटाओ, ऑप्शन सी मार्क करो। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। ओके, आपको ना ये बताना है कि जो इन वाली गैल्वेनिक सेल्स का EMF जो होगा उसका ऑर्डर क्या है, निकालना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन BARC 2020 में भी पूछा गया है, ऐसा सही कुछ था, ऑर्डर ही बताना था। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल है, हमें दिख रहा है कि Zn से Zn+2 मिला है, कॉपर +2 से कॉपर मिला है ना। तो यहाँ पर ना इक्वेशन लिखते हैं, Zn से Zn+2 मिला है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, है ना, और कॉपर +2 से
2 इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे कॉपर बनता हुआ दिखा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। इक्वेशन लिख लेंगे पूरी, क्या हो जाएगा Zn प्लस कॉपर प्लस 2, यहाँ से Zn2 प्लस कॉपर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कट कर लेना। अब अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो, मैं लिखूंगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, बाय में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो बाय में 2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, तो यहाँ हमने लिखा कॉपर 2 प्लस। ऐसे बस क्या करना है, अभी इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको हर एक पार्ट में दे रखी है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो Zn2 प्लस भी 1 मोलर है, कॉपर प्लस 2 भी 1 मोलर है, 1 बाय 1 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये वाली पूरी टर्म तो हो गई 0, है ना। और अगर हम ए वाले केस की बात कर रहे हैं तो ए केस में ई सेल को वो E1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में E1 विल बी इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ ई नोट सेल, तो यहाँ हमने लिखा ई नोट सेल। बी पे आते हैं, बी वाले केस में ई सेल को वो E2 बोल रहे हैं, तो हमने E2 लिखा। बी वाले केस में Zn प्लस 2 कितना है, 0.1 है और कॉपर है 1, Zn प्लस 2 है 0.1, एक सेकेंड काम करते हैं, यहाँ ये रहने दो, ऐसा देखो Zn प्लस 2 कितना है, 0.1 है और बाय में ये 1 है, 0.1 को आई कैन राइट 10 टू द पावर -1, है ना, log ऑफ 10 टू द पावर -1 आगे आ गया, तो ये बन गया ई नोट सेल, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0.0591 अपॉन 2 और log 10 1 होता है। तो बी वाले केस में अपने पास ई सेल की वैल्यू ये आ गई है। आगे चलते हैं, सी वाला केस देखते हैं, इसमें E3 विल बी इक्वल टू, ई नोट सेल तो रहेगा ही। आगे देखो Zn2 प्लस 1 मोलर है, ये 1 मोलर है और कॉपर 2 प्लस है 0.1, सही है। ऊपर ले जाओ इसको, क्या बन गया, 10 बन गया, log 10 1 होता है, दैट मीन्स ये वाली टर्म तो गई, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, दैट मीन्स ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, सही है। डी के लिए और निकाल लो, डी वाले केस में क्या है, दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखी है, 1 आ गया, log 1 0 हो गया, क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, सो E4 की वैल्यू भी ई नोट सेल के इक्वल ही आई है। ये हमने सारे पार्ट निकाल लिए। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये दोनों सेम है, यानी कि E1 और E4 सेम है, E1 और E4 ऑप्शन सी में भी सेम है और ऑप्शन डी में भी सेम है, ये दोनों हट गए। आगे देखते हैं, E2 वाले केस में ई नोट सेल में कुछ ऐड करना पड़ेगा तो E2 के इक्वल आएगा, और E3 वाले केस में इसमें कुछ माइनस होगा, दैट मीन्स ये वाली टर्म छोटी है और ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी है ना। सो E2 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, E3 सबसे मिनिमम हो गया, बस मार्क कर देंगे ऑप्शन डी, सही है। आगे चलते हैं, ओके ये ना क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन कंडीशन विल इंक्रीज द सेल वोल्टेज। अब ना मैं इतना फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप ये क्वेश्चंस ऑलरेडी देख कर आए हो, आपने सॉल्व करने का ट्राई किया था, आप पूरा सॉल्व कर चुके हो, कुछ गलत हुआ है वो चेक करने के लिए आए हो, आप क्वेश्चन रीड करके एक एक स्टेप समझने नहीं आए, है ना। तो बस मैं ये मान के इसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन है, हमें ये बताना है कि सेल वोल्टेज इंक्रीज कौन से वाले केस में करेगी। तो इस वाले रिएक्शन के लिए अगर मैं ई सेल लिखती हूँ, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ, देखो आयन है, ये भी आयन है, दैट मीन्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉलिड तो हम लेते ही नहीं है, बचाइए गैस है, यानी कि प्रेशर ऑफ H2, सही है। अब देखो हमें ना ये बताना है, ये 3 कंडीशन दे रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन में ई सेल की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो, अगर ये ऊपर वाला पार्ट बढ़ेगा, यानी कि अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। और आप देखो ई नोट सेल में से माइनस कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ई सेल की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। जैसे मान लो ई नोट सेल की वैल्यू मान लेते हैं 10 है,
ठीक है। एक तो आप माइनस करो 10 में से 8, कितना आएगा 2 आएगा। 10 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा 5 आएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, ई सेल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सही है। अब देखते हैं, सबसे पहले बोला गया है एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HClO4। अगर हम सेल के सॉल्यूशन में HClO4 डाल देते हैं, क्या आएगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस ClO4 माइनस, H प्लस आ गया ना, दैट मीन्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये वाली पूरी वैल्यू इंक्रीज हो गई, है ना। और अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाली वैल्यू तो डिक्रीज करेगी। सही है। दैट मीन्स इस वाले केस में तो ई सेल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें 1 आ रहा है उसको हटा दो। आप ट्राई करना ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करने की, पूरा सब कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। इंक्रीज द प्रेशर ऑफ H2। अगर हम H2 का प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं, तो अगर ये बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू कम आएगी। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कम हो रही है, और अगर ये वाली वैल्यू कम हो रही है तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो इस वाले केस में इंक्रीज है, यानी कि सेकंड होना चाहिए आंसर में। तो ये हटा दिया हमने, या तो ये होगा या फिर ये होगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पीबी सॉलिड। वो तो सॉलिड है, वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस सेल में, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा दो इसको। दैट मीन्स सिर्फ सेकंड वाला ही करेक्ट है, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन डी। क्लियर है। आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अगर पहले आप टाइम की वजह से सॉल्व नहीं कर पाए थे, एक बार खुद से सॉल्व करके देख लो, इस बार हो जाएगा। अपने पास पहले 1 मोलर सॉल्यूशन है कैडमियम 2+ का, ये अपने पास 1 मोलर है। ठीक है। ओके, इसको ऐड करवाया हमने एक्सेस ऑफ आयरन के अंदर, एंड सिस्टम इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने दिया गया है। आपको बताना है कैडमियम 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इक्विलिब्रियम पे। तो ध्यान रखना, इस रिएक्शन को आपने इक्विलिब्रियम पे कंसीडर करना, क्योंकि आपको वही बताना है। ये तो है ही, साथ में ये भी, यानी कि इक्विलिब्रियम पे है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ई सेल की वैल्यू 0 हो गई, ई सेल हो गया 0। दैट मीन्स ई नोट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log of concentration of Fe+2 divide by concentration of cadmium+2। और ध्यान रखना, हमने बोला है कि इक्विलिब्रियम पे होने की वजह से ई सेल की वैल्यू 0 आई है। ठीक है। तो अगर ई सेल की वैल्यू 0 हुई है तभी हम ये वाली इक्वेशन लिख पाए हैं नस्ट इक्वेशन से, है ना। तो ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम आने के बाद ये वाली इक्वेशन आई है। इतना बार बार क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये वाली कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है। ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद ही ई सेल की वैल्यू 0 हुई है, ई नोट सेल इसके इक्वल हुआ है। ठीक है। अभी करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से कैडमियम+2 है, Fe+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, n को तो मैंने कर दिया 2। ई नोट सेल की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी। इक्वेशन बनाते हैं। स्टार्टिंग में ये 1 था, इसको अंदर मिक्स करवाया गया, ये थे ही नहीं। इक्विलिब्रियम जब आया होगा, इसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस हुआ होगा, सॉलिड है सो कंसीडर करने की नीड नहीं है, है ना। कुछ अमाउंट डिक्रीज हुआ होगा, ये भी सॉलिड, इसको भूल जाओ, ये एक्वस है, आयन है यहाँ पे। जितना अमाउंट डिक्रीज किया होगा उतना यहाँ पे बन भी गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे Fe+2 का अमाउंट x है, और ऐसा कितना है 1 - x है, पुट करेंगे वहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ई नोट सेल कितना है 0.037 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि x, कैडमियम+2 की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 1 - x। इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट रहेगा कि जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा 0.0591 से। इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 1 - x। अगर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। एक बार मैंने सिखाया हुआ काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल देके, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू आ जाएगी 0.947।
तो ये वाला आंसर मार्क नहीं करना है आपको, ऑप्शन बी नहीं मार्क करना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कैडमियम +2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, हमने x निकाला। x क्या है? x तो Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो आपने इसकी निकाल दी। क्या चाहिए था? कैडमियम +2। तो क्वेश्चन में हमें कैडमियम +2 की इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थी, किसके इक्वल है? 1 - x के इक्वल। तो आपको इस वैल्यू को ना 1 में से माइनस करना है, 0.947 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.053। मार्क कर देंगे ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, नर्स्ट इक्वेशन को ही यूज़ करना है, बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगा। यहाँ पर आते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा हुआ, दूसरा क्वेश्चन था वो, करो जल्दी से। एक वीक एसिड है Ha, वीक एसिड है, दैट मीन्स पार्शियली डिसोसिएट होगी H प्लस A माइनस में। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैंने Ka से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी कॉन्सेंट्रेशन मैंने C ले ली स्टार्टिंग में, इनकी नहीं होगी बिल्कुल स्टार्टिंग में टाइम 0 पे, फिर C - C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ Ka इज इक्वल टू C² अल्फा स्क्वायर। कैसे आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन HA, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 - अल्फा, C से ये कैंसिल, क्या बचा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें C की वैल्यू चाहिए होगी, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमें गिवन है 0.009 मोलर, और अल्फा चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन में ना आपको अल्फा ही कैलकुलेट करना है सबसे पहले, और हमें ये पता है अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय में लैम्डा नॉट, मोलर कंडक्टेंस बाय में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सही है, बस वैल्यू पुट कर दो। आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है 0.005 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। बाय में वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। चाहे बोल दो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर बोल दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बात एक ही है। कितनी है वैल्यू? 0.05 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट, तो ठीक है, कट हो जाएंगे। बचा सिर्फ ये, कितना बचेगा? 0.1, या फिर मैं लिखूँ इसको 10⁻⁻1, ठीक है। तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी 10⁻⁻1। यहाँ से अब क्या करेंगे? Ka निकाल लेंगे। Ka क्या है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही पूछा है। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.009, अल्फा है अपने पास 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर करना है बाय में 1 - अल्फा, यानी कि 10⁻⁻1 क्या लिखूँ? 0.1, एक ही बात है, सॉल्व कर लो। 0.009 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कितना है? 0.9 है। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें अगेन आपको नीड नहीं है कैलकुलेटर की, सिंपल सॉल्व कर लो। यहाँ से 3 जाएंगे 0 नीचे, यहाँ से 1 जाएगी ऊपर, कट गया ये पूरा। -1 ऊपर ले जाओ, -4, कितना है आंसर? 10⁻⁻4। ऑप्शंस देख लो। ओके, तो अपने पास जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। हमें पता है आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू समेशन ऑफ Ci Zi²। C आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, Z आपका चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना इसकी मोलैलिटी निकालनी है इस वाले सॉल्यूशन की, और साथ में ये बोल रखा है कि इस वाले सॉल्यूशन की जो आयनिक स्ट्रेंथ है ना, वो इस वाले सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ के इक्वल है। अब देखो KCl क्या है? एक यूनिवैलेंट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स Kv+1 है और अनायन में -1 का चार्ज है, 1 चार्ज है दोनों के ऊपर, कैटायन पे अनायन पे भी। इनको बोलते हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे वाले केसेस में जो भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वही इनकी आयनिक स्ट्रेंथ भी होती है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे I = 1 मोल पर kg, जो कि गिवन है, ठीक है। तो इस वाले सॉल्यूशन के हमें पता चल गया एक ही बारे में कि कितनी है आयनिक स्ट्रेंथ? 1 मोल पर kg।
तो बस यहाँ पर आते हैं, हमें इसके लिए निकालना है। इसको पहले डिसोसिएट करके दिखाओ, क्या हो जाएगा 2NH4 प्लस में SO4 2 माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। आयनिक स्ट्रेंथ क्या लेंगे 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी इज इक्वल टू 1/2। कॉन्सेंट्रेशन पे आता है, पहले कैटायन देखो, जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इस वाले सॉल्यूशन की, मान लो अगर C है, इसी कितनी हो जाएगी 2 × C, तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या लिखी 2 × C। चार्ज कितना है +1 का, सो +1 का स्क्वायर। प्लस अनायन की बात करते हैं, जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इसकी भी उतनी ही होगी, तो मैंने C लिख दिया यहाँ पर। चार्ज कितना है -2 का, उसका कर देंगे स्क्वायर। अब कर लो फटाफट सॉल्व। ये 1 मोल पर केजी है इज इक्वल टू 1/2 × 2C प्लस स्क्वायर करके 4 हो गया 4C। ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1/2 × 6C, 3C हो गया। 1 मोल पर केजी इज इक्वल टू 3C। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 1/3 मोल पर केजी। देख लो ऑप्शन फटाफट। आपको इतना डिटेल में सॉल्व करने की नीड नहीं है, बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे भी आपको दिखाना है तो एक एक स्टेप दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, बट आप बहुत जल्दी करेंगे। सही है, आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा सिमिलर सा ही था, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, बट BARC 2019 में पूछा गया था। ओके, हमें निकालना है एंट्रोपी चेंज। डेल्टा S क्या होता है फॉर्मूला, NF del E by del T एट कांस्टेंट P। तो N क्या है, देख के समझ में आ रहा है हमें, यहाँ पे P भी 0 में है, यहाँ पे किस में +2 में, यानी कि N की वैल्यू 2 हो गई, N की वैल्यू हो गई 2। फैराडे में कितना पता है 96500 कूलम पर मोल। तो हमें del E by del T की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर हमें E की वैल्यू गिवन है। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आ जाएगा आंसर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या होगा, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, तो ये तो हो गया 0। यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लो अगर -2x लिखा हुआ है, मैं आपको बोलती हूँ x के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा -2 लिखोगे, है ना। सो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कितना आएगा -5 × 10⁻⁻4 आ गई वैल्यू, कितनी आई -5 × 10⁻⁻4 लिख दो यहाँ पे, -5 × 10⁻⁻4 यूनिट क्या रहेंगी, E/T है, वोल्ट में होता है, टेम्परेचर किस में, केल्विन में। सो V/K यानी कि वोल्ट पर केल्विन लिखा हमने, सही है। अब इसको सॉल्व भी कर लो, डेल्टा S के इक्वल आएगा। सो डेल्टा S इज इक्वल टू 5 × 10, पहली बात तो माइनस का आएगा, दैट मीन्स 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। 10 हो गया तो ये इसको ऐसे लिखो 965,123 × 10⁻⁻4 कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है, ये क्या है पर केल्विन देन पर मोल। ऑप्शंस कर लो चेक, ये 3 वैल्यू तो यहाँ से हट जाएंगी, 96.5 आएगा, -96.5 जूल पर केल्विन पर मोल, ऑप्शन डी। जिसने बहुत जल्दी करने के चक्कर में ऑप्शन ए मार्क कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दो, ऑप्शन के चक्कर में गलत मत करके आओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट वाला। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था BARC 2020 में, तो आप खुद देख लो, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज करना आ जाए, बाकी आप कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, जिसके लिए आपको रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम और कंडक्टिविटी गिवन है 1.20 साइमन पर मीटर। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया गया, 0.02 मोलर कर दिया गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 480 ओम्स। आपको निकालनी है मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी इस वाले सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर ना हमें पता है कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर। तो अगर हमें कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है, हम कर लेंगे सॉल्व। यहाँ से निकाल के लेकर आते हैं। देखो
इस वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। हमें ये पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रो को इस तरफ ले आओ, R अपॉन रो इज इक्वल टू L बाई ए। अब देखना 1 बाय रो क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। सो मैंने 1 बाय रो को लिखा कंडक्टिविटी के इक्वल, यानी कि ऐसे हो गया ये। L बाय ए क्या है, G स्टार, यानी कि सेल कांस्टेंट, तो ये हो गया G स्टार। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 100 है, 100 ओम्स इनटू कप्पा कितना है 1.20। साइमन क्या होता है, पर ओम ही होता है ना, पर मीटर इज इक्वल टू G स्टार। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 120 पर मीटर। ये अपने पास वैल्यू आ गई है सेल कांस्टेंट की, और हमें ये पता है कि जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो तो इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से हमारे इंस्ट्रूमेंट की सेल कांस्टेंट की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, वो तो सेम ही रहेगी। तो अब ना हमें इस वाले केस के लिए G स्टार की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। इस वाले केस में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, और फिर ये रिलेशन रहा, देखो ऐसे है, कप्पा चाहिए, G स्टार कितना है 120 पर मीटर, बाय में रेजिस्टेंस कितनी है 480 ओम्स। 1 बाय ओम क्या होगा, पर ओम, यानी कि साइमन, तो ये हो गया 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 साइमन पर मीटर। ये हमने कप्पा की वैल्यू निकाल दी, इसको यहाँ पुट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो वैल्यू मैंने रखी कप्पा की, कितनी हो गई 0.25 साइमन पर मीटर। नीचे क्या है, नीचे है 0.02 मोलर। मोलर को मैं मोल पर लीटर भी लिख सकती हूँ, मैंने लिखा मोल पर लीटर। लेकिन आंसर हमें किसमें चाहिए होगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है ना। तो लीटर के प्लेस पे लिखेंगे 0.25 साइमन पर मीटर अपॉन 0.02 मोल, लीटर के प्लेस पे 10⁻³ मीटर क्यूब, पावर कितनी -1। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, 0.25 0.02, ये सब करके मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर सकते हो, यहीं से कट पिट कर दो, कोई देख थोड़ी ना रफ नोटबुक आप ही कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मीटर⁻³ ऊपर जाएगा +3 हो गया, क्या बचा साइमन मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ कितना बचेगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट ठीक आ गई है। अब यहाँ पर आते हैं, -3 × -में कितना होता है +3। अब कर लो सोल्व, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.02 इंटू 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया 12.5 इंटू 10⁻³ ऑप्शन चेक करके आते हैं। 12.5 -3 -4 है ना, पावर हिला देते हैं पॉइंट को, ऐसे है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन सॉल्व्ड, जो भी ऑप्शन है मार्क कर दो। तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपका ये वाला, इसको प्रैक्टिस असाइनमेंट कह लो, इसको टेस्ट सीरीज कह लो, अगर आपने ऑनेस्टली सॉल्व किया है, अपने मार्क्स भी निकाल लिए हैं, और अगर बताना चाहो मुझे तो बता सकते हो, लेकिन हाँ झूठ नहीं बोलना है, जो भी स्कोर आया है कितना भी आया हो उसको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बताना कि स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी मैं एक्सप्लेन करने की, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई, अगर थोड़ा सा मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करती तो बेटर होता, तो मैं नेक्स्ट टेस्ट जो भी होगा आपका उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और जिसको अभी तक वो स्केड्यूल नहीं पता कैसा हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट टेस्ट आपका आई थिंक GOC प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री का होगा, आई एम नॉट श्योर, आप ना एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। PDF में जो भी लिखा हुआ है वही वाला मिलने वाला है आपको। तो कल मिलते हैं, टाइमिंग आगे पीछे हो सकते हैं बट आपको कल टेस्ट मिल जाएगा। तो जो भी चैप्टर हो उसको अच्छे से रिवाइज करके रखना, कल फिर से टेस्ट देना, ऐसे रिवीजन हो जाएगी। आज जो भी मिस्टेक्स हुई हैं ट्राई करना वो वाली मिस्टेक नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना हो, और एग्जाम में तो किसी हाल में रिपीट ना हो, ठीक है। बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी प्रिपरेशन।